नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जीके जीएस की जो सीरीज चली हुई है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये 25 प्रश्नों की जो सीरीज आपकी चली हुई है, इससे बाहर परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पूछा जाता। जी हाँ, यकीन मानिए, परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। इनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि पिछले 8-10 वर्षों के पेपर उठाकर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे। इसके बाद में देखिएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाने गए महात्मा बुद्ध। हालांकि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्ध पड़ा। और गौतम बुद्ध जो है उनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था इनके बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्य वंश के ये थे और शुद्धोधन इनका नाम था इनके पिता का। बुद्ध की माता का नाम क्या था? और बुद्ध की माता का नाम था महामाया। और कहीं कहीं माया देवी भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन महामाया इनका नाम था, बुद्ध की जो माता थी। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनका लालन पालन जो किया था वो इनकी मौसी ने किया था। शुद्धोधन का संबंध किस वंश से था? देखिएगा, शुद्धोधन का संबंध किस वंश से था? और इनका संबंध था शाक्य वंश से। शाक्य वंश राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी एक वन था, एक स्थान था और वनों से घिरा क्षेत्र था जिसको लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। और इसका वर्तमान नाम लुम्बिनी का रुम्मनदेई है। वर्तमान नाम इसका यदि देखा जाए तो रुम्मनदेई इसका नाम है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है? और वही क्वेश्चन यहाँ पे भी, रुम्मनदेई। लुम्बिनी का वर्तमान नाम जो है रुम्मनदेई। नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धार्थ की माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया? उनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका लालन पालन किया। आगे चलिएगा, जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले उन्होंने 4 दृश्य कौन से देखे जिसे देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया? और उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद में देखा एक बीमार व्यक्ति, फिर एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। और इनको देखने और मिलने के बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इन्होंने गृह त्याग करने की ठानी और गृह त्याग इन्होंने कर दिया था। आगे चलिएगा, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? और गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। जब गृह त्याग इन्होंने किया था तो इन्होंने एक सारथी जो इनका रथ लेके चले थे और साथ में इनका घोड़ा जो जिसका नाम था कंथक, इनके साथ में ये घर से बाहर निकले थे। चलिएगा आगे, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? और देखिएगा, घोड़े का नाम कंथक था। कंथक इनका घोड़ा था। और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था, गृह त्याग इन्होंने जब किया था और ये घर से जब निकले थे तो एक अपना सारथी जो चन्ना जिसका नाम था और एक घोड़ा इनका जिसका नाम कंथक था, इनको लेकर निकले थे। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद में इन्होंने इनको भी वापस भेज दिया था और सारे वस्त्र त्याग दिए थे और वहाँ से ये पूर्णतः एक तरीके से सन्यासी हो गए थे। तो ये इनके गृह त्याग की घटना है। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल।
नेक्स्ट चलिएगा, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। और देखिएगा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बौद्ध धर्म में 3 घटनाएं ज़्यादातर ये पूछी जाती है। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो वो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। और जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो घटना कहलाई थी धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वह घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। तो ये घटनाएं इस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो देखिएगा बोध गया में वैशाख की पूर्णिमा को, निरंजना नदी या पुनपुन नदी या फल्गु नदी, 3 नामों से जानी जाती है। और इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और यह घटना कहलाई थी धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। आगे चलिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कब व कहाँ हुई। देखिएगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न के अंदर ही कई सारे उत्तर दिए गए हैं। देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब व कहाँ हुई थी। तो देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में और हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और उस समय जो शासक थे वहाँ के वो अजातशत्रु थे, इनके शासनकाल में हुई थी। और जो इस संगीति के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। देखिएगा 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल कर आए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब व कहाँ हुई थी। राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई थी। तो देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 फैक्ट दिए गए हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कालाशोक उस समय शासक थे, इनके शासनकाल में हुई थी। और सर्वकामिर की अध्यक्षता में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे संगीति से संबंधित, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। आगे चलिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति की यदि बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी और मोगली तिस की अध्यक्षता में हुई थी। देखिएगा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल में मोगली तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब व कहाँ हुई थी। तो देखिएगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी और कनिष्क के शासन में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो देखिएगा कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता व अश्वघोष उपाध्यक्ष थे में इसका आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, 3 सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिनकी रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। और उसके बाद में देखिए धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इनको जाना जाता है त्रिपिटक के नाम से। मुख्य जो साहित्य माना जाता है बौद्ध धर्म का वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिएगा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। और देखिएगा 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म के हैं, दुख है और दुख का कारण है, और इसके बाद में दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है, और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख को दूर करने के रास्ते हैं।
तरीके हैं। तो ये 4 आर्य सत्य माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे चलिएगा। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई, और कुशीनगर में कसिया गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बौद्ध धर्म में ये एक बड़ी घटना कहलाई थी जिसमें प्राण त्याग दिए थे महात्मा बुद्ध ने, और यह घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये घटना कहलाई थी। कुशीनगर में, कुशीनगर जिले के कसिया गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में कसिया गांव में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बौद्ध धर्म में यह घटना जिस नाम से जानी गई वो घटना थी महापरिनिर्वाण। तो देखिएगा, ये कई सारे फैक्ट निकल के आए। कुशीनगर के कसिया गांव में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, और ये घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। तो ये आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे बौद्ध धर्म से संबंधित, और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लगभग, और सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर कर दिए गए हैं। और 25 प्रश्नों की जो सीरीज आपकी चलाई गई है इसमें सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और 25 प्रश्नों की सीरीज यदि आप ये कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चाहे आप कर रहे हैं, सब जगह ये उपयोगी साबित होगा, और परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।